अब देखिए चौथा अध्याय के क्या कहता है, सूजी क्या कहते हैं। आठ परीक्षा में जत्रार्थिकृत्वान् साधु मंगलाय पुरुक्रम ब्राह्मणो धनं दत्त्वा दातु नगरं जेयो कीर्तिवतो सद्वा सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा कृत्वा साधु किमसि नविष्टं तो महाजलो मत्वा तथा लतापत्रंच भर्तृनतनुम निधुरं जवजा श्रुता शब्दं भवतु ते वचा एवं मुक्तं कथा श्री राम दंडिता समीपते सिंधु संधि। अब देखिए कथा चौथा अध्याय के क्या कथा है। सूजी कहते हैं और माया की कथा को सुनाता हूँ। जितना भी संपत्ति रहे बनिया के पास, हीरा जवाहरात मणि सब कुछ था, नाव में लेकर के नाव को नदी के किनारे लगा दिया, अपना क्रिया कर्म करने खातिर कोई दूर चला गया। तब वहां पर एक दंडी सन्यासी पहुंचते हैं, पूछने लगे बनिया से इस नाव में क्या भरा हुआ है। तो हंसते हुए क्या कहता है बनिया, मेथी मंगरेला हरदे सोठ तेजपात जीरा है, त्रिफला कपूर धनिया लौंग मिर्चा करारा है, पिस्ता बेलपेता सा कौचुआन शिवारी है, शिवहीन लदा माल बन जा रहा है। क्या भरा है बनिया के पास? यही है धनिया तेजपात बेल पत्ता भरा, काले नहीं क्या है। तब दंडी सेना के हे बनिए जैसा तुम कह रहा है तुम्हारा ही बात सत्य हो जाए। इतना कहला के बाद बनिया लो अपना क्रियाकर्म के आवत पड़े। तब देखत पड़े पहले तो वो जो नाव रहे हीरा जवाहरात मणि सब कुछ था, लेकिन जब दंडी सन्यासी भी कह दिए इसमें सब कुछ भरल है और दंडी सन्यासी तुम्हारा ही वचन सत्य हो जाए, आओ पड़े नाव के पास हिलत बार डुलबा। तब इसके बाद दांत पर दांत लागल, तब बेहोश हो गए बनिया लोग। कहले महाराज जमात रही बुद्धि के कहे जो रास्ता से गए बड़े हुए रास्ता से जन्म ससुर समाज जाते जाते कुछ दूर दंडी सन्यासी बैठा रहन पूजा में जा करके कहे लगला यारो महाराज रघुआ से जो झूठा शब्द बोलल ही ऊ क्षमा करूं। बार बार कह पड़े। जब ध्यान टूटल दंडी सन्यासी के तब कहलन जैसा तुम झूठा बोला वैसा फल तो पा लिया। जब हमरे शरण में लाख के भगवान के शरण में गिर गया, जाओ पहले कि तुम्हारा संपत्ति वही हो जाए। इतना आशीर्वाद लेकर के चल बड़े तो नाव के पास आओ बड़े तो हीरा जवाहरात मणि सब कुछ हो गई। और नाव खेवेते लगन खेते खेते जब बीच धारा में पहुंचे नाव और रही भगवान माई बेटी के कथा कथा सुनते सुनते अंत में जब जानकारी हो गई हमारा समान लोग सबावत पड़े तो भाई कथा भाई खत्म। प्रसादी के पीठ लगा के जब जैसी चलन देखे वासे नाव बीच धारा में डूबी। नदी के किनारे 10-20 आदमी भी रहन न देखल बड़े नावत बा माई बेटी आवत बड़े तो नदी के किनारे कभी कुछ देखते नहीं खन। अब उन के जानकारी हो गई, नाव डूब गई। सारे आदमी चिंता में पड़ गए। पहले के सती प्रथा रहे, जेकर पति गुजर जात रहे तो सती होके खातिर चल देते रहे। तो कलावती के बाल बच्चा एक भी नहीं था, पति के खाव लेकर के सती होके खातिर चला। तो भगवान आकाशवाणी की, अरे मूर्ख, जिस कथा को सुनकर आया है उस बरसात को पाया है। आकाशवाणी भगवान सबके सुने ली, सब कोई कल कथा सुन रही था। माई बेटी कल हाँ कथा तो सुन रही, जा करके प्रसादी ऐसी रखल है मुंह में डलन प्रसादी पाटे खाती चल ले और सबके पटलन नाव लागे नदी के किनारे। अब हे बनिया हर पूर्णिमा के पूर्णिमा और साल में के बार संक्रांत लागला जया की चूरा चाउर दही के दिन बा वही कथा सुनने लगन। कथा सुनते सुनते मर के ईश्वर के दया से सत्य लोक को चला गया। जो कोई या भगवान सत्यनारायण स्वामी को कथा को सुनता है
भक्ति भाव श्रद्धा से उनको भगवान की दया से कभी कभी नहीं होता है। इस प्रकार इसी श्री संदेवा खंडी वर कथाएं चतुर्थोध्याय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। मैया तगड़ाई में लकड़ी थोड़ा तगड़ी यही है ना। लकड़ी कहाँ गई? ये नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लकड़ी भी तोड़ेला पड़ेगा। हाँ? मयूर ले लीजिए। लकड़ी से ले लीजिए। हाँ, तोड़ के देखिए तो भैया। ऐसे चौकोर चौकोर। हाँ। अब देखिए भगवान की कथा 5वां अध्याय। पति का मैया मेरे पति का। हाँ। अब सुनिए क्या कहती। अब मैं आगे कथा को सुनाता हूँ। पहले समय में एक राजा था। वो राजा के क्या नाम था? तुजध्वज। वह राजा ही प्रसाद को नहीं पाने के कारण महादुख को प्राप्त किया। एक बार जंगल में गया और बहुत प्रकार पशुओं को वध किया। पशु पक्षी के वध किया तो जंगल में ज्यादा ग्वाला लोग रहले, क्योंकि ग्वाला वही लोग रहले माल मोती रखा। तो वही यही कथा को सुनते और राजा के पास प्रसाद को रख दिए। तो राजा सोचे ये राज के प्रसाद ही हम पाओ, नहीं पाया। अब अंत में ऐसा हुआ, राजा रहा न कुल कोई रोआ ना रहा। उसके कोई में कोई रोने वाला तक नहीं रहा प्रसादी के न पाने के कारण। तो राजा सोचने लगा हाँ मियां ये देखिए कपूर है ना, बीच में तो डाला अलग अलग। और वही राजा ने विचार किया, जहाँ कथा होता है, जहाँ जग कहीं खड़ा तो कोई बोला वाला का नहीं, अपना मन से ज्यादा चाहिए और प्रसादी वहां के मांग मांग के खाला चाहिए। जब मैं परिक्रमा उखला तो एक एक पग चला जाए थी। तुम्हारी बरसात स्त्री में उखला एक एक पग आदमी चला रहा तो जन्म जुग के दुख के नाश बाहर अब पुण्य मिला रहा। इतना होने के बाद वह राजा ने विचार किया, जहाँ जग होता है, जहाँ कथा होता है, वह राजा जाने लगा और वहां के मांग मांग के प्रसाद को पाए लगा। जब ठोकर लगे तो ज्ञान हो न गई दादा। तब इसके बाद क्या होता है, वह राजा को धीरे धीरे जो गया था संपत्ति और धीरे धीरे वापस होने लगा और अंत में वह राजा वैकुंठ लोक को चला गया मरने के बाद। तो वहां एक राजा था, वह राजा का नाम था मोरध्वज राजा। इसलिए तो वह राजा इतना दानी था, कोई दूरा पर कोई जाता था कभी निराश कभी नहीं लौटा। तब मोरध्वज राजा के यहाँ एक शेर लेकर के अपना ब्राह्मण आते हैं। भगवान बन चुके ब्राह्मण और वह लूट के बना लिए शेर, रस्सी में बांध करके वहां जाते हैं। पूछने लगे मोरध्वज राजा से, मेरा शेर बहुत भूखा प्यासा है, इसको खाने के लिए। तो मोरध्वज राजा कहने लगे, तुम्हारा शेर क्या खाएगा? और इसके बाद क्या होता है, वह राजा क्या खाएगा तुम्हारा शेर? तो ब्राह्मण कहने लगे, अपने स्त्री से अर्धांगिनी, आपका अर्धांगिनी है, क्या करके पूछो। कोई द्वार पर
आया है वो खाने के लिए मांग रहा है शेर को। बीच में अब वही अब मूर्धर राजा अपने स्त्री के पास गई, बीच में कहने लगे, स्त्री द्वार पर कोई आया है, अतिथि भगवान का रूप होते हैं, जा करके कह दीजिए जो मांग रहे हैं वो देना कह दीजिए, हम देंगे। और वही मूर्धर राजा जा करके ब्राह्मण से कह दिए, महाराज जो मांगी हमें देने का खातिर तैयार है। तो वह ब्राह्मण कह दिए, तुम्हारे पुत्र को खाएगा और वैसे नहीं खाएगा, अंग को खंडन करके देगा तो मेरा शेर खाएगा। तो ब्राह्मण कह दिए, जा करके अच्छी तरह 24 घंटा का और समय देते हैं, रात और दिन का उस समय मिल चुका, लाखों लाखों के भीड़ हो गई, दादा देखे। राजवा अपन लड़का के लाने आओ, आप शेर आई गेट खुद के ऐसा दे। तो भाई सतयुग था, आज ही कलयुग बा, कलयुग में कोई देना कोई विचार नहीं कर देगा। तब इसके बाद होने लगा, अंत में वही लाखों लाखों करोड़ों के भीड़ हो चुका, वही ब्राह्मण वही शेर ला करके बीच सभा में खड़ा हुआ। वही मूर्धर राजा और रानी अपने पुत्र को लेकर के आते हैं, अंको खंडन चिराना शुरू हुआ, तो आकाश मार्ग से उड़ करके ला करके, लेकिन शर्त क्या था, बाई आंख से आंसू टपक गया तो मेरा सिर खाएगा। इतना देखिए कष्ट होता है। और वही आंख से आंसू टपक हुआ, सिर खाया ही नहीं, और कृष्ण ला करके लड़का पर शरीर 10 गुना हो गया, सिर कटाया नहीं, दूध के धारा पाना हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वहां तक परीक्षा ले रहे थे राजवा की कितना है थी, तो वह जयकारी हुआ, लड़का का शरीर हो गया 10 गुना। और वही जन्माष्टमी के दिन हम लोग क्या कटवाते हैं, खीरा कटवाते न है, वही भाव है भगवान का। इस प्रकार जयकारी हुआ, अंत में बैकुंठपुरी का अधिकारी मूर्धर राजा को बना दिया। श्री स्कंदेवा खंडे सत्यधान पंचमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, महीपति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलाई मारिए नहीं आ कपूर नीचे है, उसको जला देना। हाँ, कपूर दिखा दीजिए। पकड़ना चाहिए। नीचे से लकड़ी पकड़ना जरूरी है। हाँ, जब कहाँ दबा बर्तन बनाई, एक में बता, एक में खाली कर। हाँ खाली, हाँ वही पानी धन्यवाद। हाँ ये नहीं था। आकाश में जाकर पे यही बहुत बढ़िया होता है। वो जो आ जाए भाई हमारे बाबू पप्पू एक काम करना है ना, मेरे पहली घी हमारे में जाएगा मिलाऊंगा।
जैसे नहीं पकड़ेगा तो ऐसे नहीं पकड़ेगा। नीचे कपूर को जला करके लकड़ी के नीचे रखना। हाँ कर देना बीच में। खोल रहा बस ये ला। हाँ कपूर जला के बीच में रखो जी जला। 5वां महीना में जब भी कथा सुना थी डॉक्टर में ना। चुप रहना। हाँ डॉक्टर में पतला बात करके बता दो यही से क्या कैमरा है बंद करो कथा सुना वैली